प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा जो होल नंबर वाला चैप्टर हमारा चल रहा था उसके कंटिन्यूशन में एक ज़रा सा टॉपिक है जिसके ऊपर होने वाला है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी यहाँ इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक सीखेंगे, होल नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। आप बोलोगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। ठीक है, क्या सीखनी है वो? अगर हमें होल नंबरों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको सीखना है, या होल नंबरों की प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझना है, या हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर होल नंबर बड़ा है या छोटा, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ होल नंबर के लिए, तो हमें होल नंबर को सबसे पहले विजुलाइज करना होगा, उसको बिल्कुल ही डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें अपनी एक आगे बिल्कुल ही इमेज रखनी पड़ेगी। तो इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? होल नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो होल नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही बेसिक सा तरीका है कि हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा? एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेंगे और वहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन या जीरो का हो उसे मार्क करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हम कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, ए बी सी डी ई। अगर हम ओ को जीरो होल नंबर से रिप्रेजेंट करें तो, और ये बराबर यूनिट है यानी 1 यूनिट है, तो हर एक डिस्टेंस पे एक होल नंबर रिप्रेजेंट, जो ये वाला होल नंबर है ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इस तरीके से हमारे कई सारे होल नंबर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक थोड़ा सा एक लैंग्वेज में इस फॉर्मेट को लिख देता हूँ और फिर उसके ऊपर हम बेस ये सीखेंगे कि साइन ऑफ कंपैरिजन यानी होल नंबरों को कंपेयर कैसे करा जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा, in order to represent whole numbers on a number line, we first draw a straight line and mark a point, से O बोलो या origin बोलो, on it. Then starting from O we mark points A B C D E तक ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, टू द राइट ऑफ O, दैट इज ऐसे बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा O मार्क करा हमने, ये A इक्वल डिस्टेंस पे B C और D और ये E। ठीक है बेटा, डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसी विजुलाइज हो सकती है, बट आपको स्केल से भी ले सकते हो। ठीक है, इफ OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा AB हो या BC हो या CD हो या DE हो, ये सब रिप्रेजेंट करेंगे 1 यूनिट को। ठीक है बेटा, लेट O कॉरस्पॉन्ड जीरो होल नंबर, देन ऑब्वियसली, चलो मैं क्लियरली लिख देता हूँ बेटा, इससे ज़्यादा बेटर, देन क्लियरली A B C D E represent
whole numbers such as 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 और ये 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये अगर 0 को रिप्रेजेंट कराए तो ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, दोबारा देख लो। हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मार्क करेंगे O, और फिर उस पॉइंट से आगे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेंगे हम A B C D E, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, और वो इक्वल डिस्टेंस पे लेने, यानी अगर हम इसको O से लेकर A को हम 1 यूनिट माने तो AB भी बराबर डिस्टेंस है, BC भी, CD भी और D भी, ये सभी की सभी बराबर हैं, तो इसलिए ये भी 1 यूनिट होंगे। क्लियर है। अगर हमने इसको O को कॉरस्पॉन्ड करा है 0 होल नंबर से, तो A B C D और E ये 1 2 3 4 5 को कॉरस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम होल नंबर के बारे में समझ सकते हैं, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, आप यहाँ से डिस्टेंस को और भी क्लैरिफाई कर सकते हो अगर आपको करना है कि हमने OA इक्वल्स टू लिया है 1 यूनिट, तो क्लियरली जो होगा बेटा, अगर हम OB की बात करें तो OB होगा बेटा OA और AB के प्लस पे, यानी ये हो जाएगा 1 + 1 यूनिट, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसी अगर O से लेकर C तक पे वर्क करना है तो OC क्या होगा बेटा, पहले जो हम फाइंड कर सकें बस इतने को पहले बात करो, तो OB प्लस बाकी रिमेनिंग पार्ट यानी BC, तो ये हो जाएगा भाई OB की 2 यूनिट है तो 2 + 1 यूनिट और है, हो जाएगा ऐड, तो हो जाएगा 3 यूनिट। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू मूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम आगे ऐसे मूव कर सकते हैं, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। ठीक है, हम आगे ऐसे चल सकते हैं, लेकिन मेन मैंने आपको बताया था कि इस रिप्रेजेंटेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती है। सबसे पहले क्या है कि होल नंबरों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है होल नंबरों की, और जो तीसरा और सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है वो है कंपैरिजन ऑफ होल नंबर, यानी डिसाइड करना कि वेदर विच नंबर या विच होल नंबर इज़ ग्रेटर और स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द अदर। ठीक है, तो ये सब की सब डिसाइड होने वाला है हमारा इस नंबर लाइन से, क्योंकि हमें जब ही तो पता चलेगा कि किस नंबर के कौन सा राइट है या लेफ़्ट है। आपको पता है कि अगर जैसे मैं यहाँ बात करूँ 3 है, तो 3 के जो राइट में आ रहा है 4 है 5 है वो उससे बड़ा है, 3 के जो लेफ़्ट में आ रहा है 2 है 1 है 0 ये उससे छोटा है। तो ये सारा विजुअलाइजेशन कब पता चला हमें, कि जब हमने होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा। तो एक और छोटा सा टॉपिक हम यहाँ समझ लेते हैं जो आपको बार बार काम आने वाला है, वो है साइन ऑफ। ठीक है, साइंस लेते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना करने के लिए जो चिन्ह होते हैं, वो बेसिक चिन्ह बता देता हूँ, वैसे तो बहुत होते हैं, आप जितना मर्जी ऐड करते जाओ, लेकिन जो कोर कंपैरिजन के साइन है वो 3 होते हैं हमारे। तो देयर आर मेन 3 साइंस ऑफ कंपैरिजन। तो वो है, सबसे पहला है हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, और दूसरा है हमारा लेस देन। ठीक है, जो कंपैरिजन में होते हैं वो 2 ही हैं। ठीक है, अगर हमें बिल्कुल इक्वल डिसाइड करना है तो वो तीसरा आ जाएगा हमारा इक्वल का साइन। ठीक है, इसे कहते हैं इक्वल टू। ठीक है, तो मेन तो हमारे हो गए ये 3 ही हैं हमारे जो कंपैरिजन को डिसाइड करते हैं कि वो इक्वल है या ग्रेटर देन है या मतलब उससे छोटा है। ठीक है, तो पहला वाले अच्छा
पहला वाला हमारा ग्रेटर देन है, दूसरा लेस देन है और तीसरा इक्वल्स टू है, ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ बेटा, मैथ्स में हम जो साइन की स्टडी करेंगे ना, इसको ध्यान रखना, स्टडी ऑफ साइन विल बी फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी हम लेफ्ट नंबर को ही डिसाइड करेंगे कि वो राइट वाले नंबर से बड़ा है, छोटा है या उसके इक्वल है। हमें देखना दोनों नंबरों को, लेकिन कंपैरिजन जो सेंस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि आप लेफ़्ट साइड में जो है नंबर उससे करें। चलो, तो पहला मैं आपको बता देता हूँ, जो है हमारा ये है ग्रेटर देन का, ठीक है बेटा। तो ग्रेटर देन, तो ये साइन कहाँ यूज़ होता है, जैसे देख लो बेटा, ये है हमारा होल नंबर 4 क्या है, ग्रेटर देन है होल नंबर 3 से, यानी इसे पढ़ेंगे बेटा 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये पहला था। अच्छा, दूसरा ये भी देख सकते हैं बेटा, होल नंबर 19 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी मैं यहाँ लिख दूँ 19 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जो दूसरा साइन होता है हमारा, वो होता है लेस देन का, यानी ये रहा लेस देन। यहाँ पे हमें लेफ़्ट वाला नंबर छोटे के लिए यूज़ करेंगे इस साइन को, जैसे देखो बेटा, इसको मैं दो ले दूँ, एग्जाम्पल 1 इसके लिए, मानो 17 इज़ लेस देन 30, यानी 17 इज़ लेस देन 30, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 17 जो है वो 30 से छोटा है। रीज़न कि जो 17 है ना, वो क्या है 30 के लेफ़्ट में है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये रिप्रेजेंटेशन बहुत हेल्प करेगी। 17 क्या है 30 के लेफ़्ट में, और लेफ़्ट वाला नंबर राइट वाले से छोटा होता है होल नंबर में, ठीक है। तो ये आपको साइन समझ में आ गया होगा बेटा कि बिल्कुल सिंपल से साइन था ये, है ना, दो था। हालांकि इसका हम इक्वल्स टू के लिए यूज़ करते हैं, कोई मेन कंपैरिजन छोटा बड़ा तो दिखाता नहीं है इससे, तो लेकिन इक्वल्स टू के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। तो तीसरा देख लो बेटा, ये है हमारा साइन है हमारा इक्वल्स टू, इसे पढ़ते हैं बेटा इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू या इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू। ये कब यूज़ होता है बेटा, जब दो नंबर या क्वांटिटी दोनों इक्वल हो। जैसे मैंने बोला बेटा, सिंपल है कि 4 इक्वल्स टू 4 है, यानी 4 इक्वल्स टू 4 है। अब बोलोगे ये तो सबको ही पता होता है बात है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको समझ में आए तो x, जैसे ये तो हो गया एग्जाम्पल 1 हो गया और ये हो गया एग्जाम्पल्स 2। तो देखो बेटा x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ का मतलब है कि x इक्वल्स टू 5 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऐसे आप मैथमेटिक्स में कई सारे स्टेटमेंट आओगे जहाँ पे आपको इक्वल्स टू देखने को मिलेगा, जहाँ जैसे इक्वेशन वाले में, यानी यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल्स है 5 के, ठीक है। अब पूरे की पूरे इस टॉपिक से आप क्या सीखे, बस ज़रा सी बात सीखे कि आप देखो कि जो साइन ऑफ कंपैरिजन है मेनली तो हमारे दो होते हैं, मैंने थर्ड इसको मेन कैटेगरी में रख दिया इक्वल्स टू, क्योंकि ये एक साथ यूज़ होते हैं। अगर क्वेश्चन भी आपसे बोला जाए तो आपसे कि प्लेस या इंसर्ट करने के लिए बोला जाता है कि ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल्स टू का साइन को प्लेस करना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें जो भी साइन है उसको स्टडी करनी है लेफ़्ट से, यानी जो लेफ़्ट में नंबर या क्वांटिटी है उसी को हमें रीड करना है कि वो राइट वाले से बड़ी है या छोटी है या उसके इक्वल है, ठीक है। आप उस बात पे मत जाना कि कई बार इस तरीके से समझाया जाता है कि जिसकी तरफ ये 2 बिंदु निकल रहे हैं वो बड़ा होता है, वो है जो आप दिख रहा है, आपके कई तरीके हैं लर्निंग करके, लेकिन इसको एक रटने के प्रोसेस में मत लेके आओ। आप सिंपल सोचो कि हमें लेफ़्ट साइड से ही साइनों को रीड करना है और लेफ़्ट नंबर से या क्वांटिटी से ही डिसाइड करना है कि राइट वाला जो नंबर है उससे बड़ा है या उससे छोटा है या इक्वल है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ दिया 4, मैंने लेफ़्ट वाले नंबर से वर्क करा, यानी 4 ग्रेटर देन है 3। आप बोलोगे 3 इज़ लेस देन 4,
वो आप रीड कर सकते हो, ये आपकी हेडेक है। मैं सही है कि गलत है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोला, बट फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम मैथ्स में साइन यहीं से स्टडी करेंगे, यानी इस लेफ्ट वाले नंबर के लिए, यानी हम इसके सेंस में ही बात करेंगे, नहीं 4 इज़ ग्रेटर देन 3, यहाँ 19 इज़ ग्रेटर देन 0, लेस देन के लिए लेफ्ट साइड से, यानी 17 इज़ लेस देन 30, इक्वल्स टू में भी 4 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों टॉपिक बिल्कुल सिंपल से थे, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर और नंबर लाइन, और इससे ड्राइव जो हमने चीज़ें सीखी वो था साइन ऑफ कंपैरिजन, यानी चिन्हों की तुलना करना, यानी नंबर के ऊपर, होल नंबर के ऊपर कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने तो बहुत ही छोटी सी वीडियो थी ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।